सानहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकले। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन का पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई में मुलव्वस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब में शहदा के अहले खाना की शिरकत। जिना हाउस में शमे रोशन। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से सानहा 9 मई के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई के मुजरिम ज़रूर कानून के कटहरे में आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा 9 मई के घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शक का फ़ायदा दिया जा चुका है। ऐसी जहनीत से ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील। 9 मई एक स्याह दिन रहेगा। मुल्क दुश्मनों को रियासत का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। वही साजिशी अनासिर बयानिया तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। आए रोज़ की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दुश्मन क़ुव्वतें और उनके सरपरस्त जाली खबरों और प्रोपेगंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से इन तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाक फ़ौज का हर सिपाही और अफसर किसी वाबस्तगी या तरजीहात से क़तई नज़र अपनी ज़िम्मेदारियों को अव्वलीन तरजीह देता है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरजन का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। लाहौर गैरजन में जिना लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई की साजिश पाकिस्तान रियासती इदारों और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी। कौम और तारीख सानहा 9 मई के ज़िम्मेदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की गई। जिस तरह जत्थे हमलावर हुए कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कठपुतली हुकूमत को आईनी तरीके से ना हटाया जाता तो शायद 9 मई के वाक़यात ना होते। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइफर पर पैंतरे बदले। पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात को धचका लगा। क्या वजह है 1 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमान को सजा ना मिल सकी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 9 मई को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मुश्तइल हुजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। मुल्क का तासुर बुरी तरह मुतासर हुआ। हमले रियासती रेट और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हुकूक को आइन और कानून के मुताबिक इंतहाई ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र का इजहार। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानहा 9 मई पर मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा सानहा 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही इन्हें कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश्ड शरपसंदों ने बगावत की। शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुक़द्दस सलामतों की तोड़फोड़ की। असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना इस बात को यकीनी बनाना है कि मुस्तक़बिल में कोई ऐसी हरकत ना करे। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म की तजदीद करते हैं। निगरान दौरे हुकूमत की 9 मई पर तहकीकाती रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में PTI के 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। काबीना के खुसूसी इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान की भी शिरकत।
वज़ीर आला पंजाब का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। कहा, हमें कहा जाता है कि बात करो, ये सियासी जमात नहीं दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से क्यों मुज़ाकरात करें। कौम ना 9 मई को भूलेगी ना माफ़ करेगी। 9 मई करने वाले तारीख में कहीं नज़र नहीं आएंगे। अदलिया से पूछना चाहती हूँ, इन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल रही। हमला करने वालों को ज़मानत क्यों मिल जाती है। मरियम नवाज़ का लाहौर में जिना हाउस का दौरा, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, PTI समेत तमाम जमातें यकीन दहानी कराएं कि कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाव का मुतामल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क में अनारकी फैलाने और फस्तायत मुसल्लत करने की साजिश थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए थे। आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ बनाने में नाकामी पर सानिया 9 मई का प्रोग्राम बनाया गया। मंसूबे के तहत इदारे की तकरीम और तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई। कौम को पता लगना चाहिए कि 9 मई के स्पॉन्सर कौन थे। 9 मई के ज़िम्मेदार अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। शेर अफजल मरवत को PTI की सियासी कमेटी और कोर कमेटी से निकाल दिया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तस्दीक कर दी। कहा कि साबिक चेयरमैन PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटी से अलग किया। बैरिस्टर गौहर बोले, किसी को पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाने की इजाज़त नहीं, सबको डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, उमर अयूब अपने ससुर के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें मैंने 72,000 वोटों से हराया। मुझे हटाने का फैसला पहले किया गया। आज सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI का नाम लिया गया। जब तक साबिक चेयरमैन खुद नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूंगा। ये लोग पहले भी बहुत से झूठ बोल चुके हैं और नाकाबिले यकीन हैं। साबिक चेयरमैन के तमाम फैसलों पर कायम रहूंगा। गवादर के करीब सरबंदर में दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर्स में पेश आया। दहशतगर्दों ने सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक मियां चिन्नू के एक ही ख़ानदान से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की मज़म्मत।